साथियों, पार्ट नंबर 7 में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, जैसे कि फिनोप्सिलिन टेस्ट, शैडो विटनेस, ओमिजन्स, विरोधाभास, इनकॉन्सिस्टेंसी। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट पार्ट है परिवादी के बयानों को लेकर के। क्लियर है? और जो मेरे पार्ट्स रिकॉर्ड किए हैं उसको सुनिएगा ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उसको नोट डाउन कीजिएगा और उसकी लाइट में तैयारी कीजिएगा ताकि इफेक्टिवली आप केस को जो है पुटअप कर सकें। देखिए, ये आपका अपना केस है, कोई आपको गाइड नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि चलो आओ बैठते हैं अपन तैयारी करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे पेन है, इसलिए आप अपने केस में लग जाओ, उसको प्रॉपर रिव्यू करो, डिफेंस लाइन को सेट करो, उसके बाद जो है क्वेश्चंस फ्रेम करो, उसको पूछो, आपको राहत मिलेगी ही मिलेगी, इस बात को जो है मांग के चलेगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखिए, पार्ट नंबर 7 जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे हैं या पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले बनाते हैं फिनोप्सिलिन टेस्ट पे। ये बेसिकली केमिकल टेस्ट है और मोटी मोटी बात है कि जो कंसर्न परिवादी है, ही इज नॉट द केमिकल एक्सपर्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। जो ये रिएक्शन हुआ, इसमें रंग पिंक क्यों है, इसको ये तक नहीं पता होता है, ये भी आप जो है पूछ सकते हो। क्लियर है? पर एक बार ध्यान रखना कि जो एक्सेप्टेंस वाली बात है, इसको लेकर के आपको एक प्लॉजिबल डिफेंस रखना होगा। अगर डिफेंस प्लॉजिबल नहीं है तो वहां पर जो है आप मात खा जाओगे। इस बारे में मैंने चर्चा करी है पार्ट नंबर 6 में, वहां जाकर ये कंटेंट जो है देख सकते हैं। इसके अलावा ये केमिकल कहाँ से इशू हुए, कौन लेकर आया, किसके आदेश पर लेकर आया, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं। और अगर एंट्री नहीं है माल खाने में या केमिकल्स जो है पड़े हुए खुले एज पर द फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट, तो वहां फायदा मिल जाएगा कि जो चेन ऑफ कस्टडी है इट इज टोटली इनकम्प्लीट एंड हाईली कॉम्प्रोमाइज। ये आप जो है लिख लीजिए। इसके अलावा आती है बात शैडो विटनेस की। अगर शैडो विटनेस ने कंपनी नहीं करा, यह जो बातचीत हुई कंसर्न परिवादी और आरोपी के बीच में, उसने ना देखी ना सुनी, तो फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा जो उसके स्टेटमेंट है और जो परिवादी के स्टेटमेंट है उसमें है इनकॉन्सिस्टेंसी, तो वहां पर फायदा मिल जाएगा। या विरोधाभास है तो फायदा मिल जाएगा। फिर विरोधाभास कैसे आएंगे? रिगार्डिंग द टाइम, प्लेस एंड डेट। फॉर एग्जाम्पल, कहता है परिवादी कि 4 बजे हमारी मुलाकात हुई थी कंसर्न आरोपी से और हमने बातचीत की है, और शैडो विटनेस कह रहा है कि बातचीत जो है हुई थी 6 बजे, तो ये टाइम का आ गया वेरिएशन। इसी प्रकार वेरिएशन डेट में भी हो सकता है, वेरिएशन प्लेस के अंदर भी हो सकता है। जितना जितना वेरिएशन आते जाएगा उतना ही फायदा हमको मिलते जाएगा। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अलावा इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि शैडो विटनेस माइट बी एन इंटरेस्टेड विटनेस और ही माइट बी अ पॉकेट विटनेस। अगर ये पोजीशन है तो इसका फायदा अपन ले सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर वेरिएशन आ रहा है इंस्ट्रक्शंस के अंदर तो इसका फायदा ले सकते हैं। मान लीजिए समझाया गया प्री ट्रैप में परिवादी को कि आप इशारा कीजिए सिर पे हाथ फेर के या इशारा कीजिए फोन से। क्लियर है? जबकि वो इशारा कर ही नहीं रहा है, वो अपना ही कोई नया मेथड जो है अडॉप्ट कर रहा है। जबकि जो शैडो विटनेस है वो कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो फॉलो करे परिवादी ने, तो ये विरोधाभास है, तो इसका हम जो है फायदा ले सकते हैं। क्लियर है बात ये? और शैडो विटनेस से क्या बात समझी और क्या एविडेंस आई, उसको केस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार लिखते हैं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है आया था, उसने बात को जो है समझ लिया, जबकि उसने क्या बात समझी, क्या निष्कर्ष निकाले, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, शैडो विटनेस जो है उसे केस का पूरा ज्ञान होना चाहिए, जो फैक्ट्स है ना वो उसकी जानकारी में होनी चाहिए। जबकि होते क्या है, वही फैक्ट जानकारी में उसके जो कि जुड़े हुए हैं ट्रैप से, जैसे काम पेंडिंग था या नहीं था, ये केस जेन्युइन है या नहीं है, वास्तविक बातें उसकी जानकारी में होनी चाहिए। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एज एन एजेंट जो है काम कर रहा है एसीबी का या सीबीआई का, तो वहां पर उसका जो कॉन्टेक्ट है उसको हम धूमिल करते हैं, बेनिफिट जो है ले सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स दिए गए, उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्या क्या फैक्ट्स जो है वेरीफाई किए गए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर जानकारी नहीं है कंसर्न शैडो विटनेस को इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उन फैक्ट्स के वेरिफिकेशन के बारे में, तो इसका भी हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं। क्लियर है? सिर्फ उसने पर्चा पढ़ लिया और रिकॉर्डिंग सुन ली और डिमांड को वेरीफाई कर लिया, ये सफिशिएंट प्रमाण नहीं है। उसको हर एक फैक्ट की जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है उसको डिपोज करना पड़ेगा। अगर वो डिपोज करता है कि मुझे कंप्लीट जानकारी नहीं है, तो वहां पर हम जो है फायदा ले सकते हैं। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हर केस के अपने अपने फैक्ट्स हैं, तो डिमांड मस्ट है प्रूव करना। अगर डिमांड नहीं है, भले ही एक्सेप्टेंस है या रिकवरी है, केस जो है प्रूव नहीं होगा। इसके अलावा जो इल मोटिव है परिवादी के पार्ट पे, जो उसका लोकस है, जो डिमांड है, जो वेरिएशंस हैं,
जो विरोधाभास है, जिसको हम कहेंगे कॉन्ट्रडिक्शन, ये इंपॉर्टेंट जो है आयाम है जिसके लाइट में केस को देखना चाहिए। तो साथियों, मैं कुल मिला के उम्मीद करता हूं कि मैंने लेक्चर सीरीज के माध्यम से आपको इफेक्टिव जानकारी दी। मैंने इन 7 पार्ट्स को जो है रिकॉर्ड किया सिर्फ आपके लिए, ताकि आप जो बेसिस है उसको समझ सकें और इफेक्टिवली अपने केस को जो है आर्ग्यू कर सकें। देखिए, घबराए मत, केस कठिन है, पर अगर नहीं लड़ेंगे तो वैसे केस को हार जाएंगे। क्लियर है? समस्या सबके साथ में है, तैयारी खुद से कीजिए, खुद से फाइल को रिव्यू करो, खुद फाइल को पढ़ो, नोट्स रेडी करो। हर बार जब फाइल को पढ़ोगे एक नया फैक्ट जो है सामने आएगा। तो मैंने केवल कुछ एग्जांपल्स दिए आपको। अब आपको काम करना है फाइल पे, तो हमें 3 स्टेप जो है फॉलो करने हैं, रिव्यू, देन डिफेंस लाइन, देन क्वेश्चन मेकिंग, ताकि उसकी लाइट में डिफेंस जो है थ्रो कर सके और इफेक्टिव जगह हमारी हो सके और इफेक्टिव राहत जो है हम ले सके। क्लियर है? आपका अधिकार है प्रतिरक्षा का। जितना इफेक्टिव डिफेंस आप पुटअप करेंगे उतना ही फायदा आपको होने वाला है। क्लियर है? तो जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।